कोई भी इंसान ऐसे ही अपने आप को नहीं बदलता। जिंदगी में कुछ हादसे ऐसे हो जाते हैं जो इंसान को बदलने पर मजबूर कर देते हैं। तो नमस्कार मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, हार्दिक हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। तो आज मैं आपको शर्मा जी की अगली कहानी सुना रही हूँ। रामेश्वरम का टूर तो आपने देख लिया, एंजॉय भी कर लिया। अब जो है, जब हम गर्मियों की छुट्टियों में पहुँच गए थे वापस, प्रवाल तो बेंगलोर रह गया था। मैं आ गई थी, अपने मायके आ गई थी कुछ दिनों के लिए, क्योंकि भतीजे की शादी थी। और वहीं जो है फिर हमने क्या किया, प्रवाल की शादी के लिए फिर लड़कियां देखनी शुरू कर दी। आपको बताया ही था मैंने। अब वो घर में क्या है, पारुल की जैसे नानी जी रहती हैं और वही हमारा घर है। तो इनका परिवार और हमारा परिवार जो है शुरू से ही बहुत पहले से आना जाना है। तो इसके नानी जी ने एक बार मेरे भाई को बताया था कि हमारे दोहिती है, अगर कोई लड़का हो तो बताना। तो प्रवाल के लिए फिर मेरे भाई ने भी बात कर ली। तो ये प्रवाल आया हुआ था, तब इसकी नानी जी ने देखा इसे तो कहा कि चलो ठीक है। इसने मम्मी से बता दिया, यानी कि पारुल की मम्मी से उसकी नानी जी ने। तो उन्होंने कहा ठीक है, कर लेते हैं। अभी प्रवाल सोचो गया ही होगा बेंगलोर के अंदर, और फिर इसको हमने जो है दोबारा बुलाया और क्या की, सगाई की। कहाँ? दिल्ली में। आप भी चलो, आपको आज सगाई का दृश्य दिखाते हैं। दिल्ली के अंदर जो है बहुत धूमधाम से रिंग सेरामनी का जो है फंक्शन किया गया। आप समझते होंगे, मैं आपको यहाँ कुछ बताना चाहती हूँ कि जो हमारे पूर्वजों ने रीति रिवाज परंपराएं बनाई हैं, उनके पीछे कुछ ना कुछ लॉजिक होता था, इसलिए सारे जो है करते थे। अब जैसे रिंग सेरामनी का नाम दे दिया, पहले क्या रोकना कहते थे, जैसे कि लड़के को रोक के आते हैं। उससे आप बहुत पहले की लगाओ तो नाई ब्राह्मण, कोई लड़का लड़की तो देखते नहीं होते थे, वही जाते थे, बात पक्की कर आते थे। सबको पता होता था, बड़े बुजुर्गों को, उसके घर लड़की है, उसके घर लड़का है। लेकिन धीरे धीरे फिर जो है पेरेंट्स ने बात करनी शुरू कर दी और रोकने जाते थे। पहले लड़के को तिलक करके आते थे, यानी कि कायदे से तो 125 रुपया और नारियल माना जाता था, क्योंकि सवाए पे चीज़ शुभ मानी जाती है। कोई भी है, आप मान लो 11 रुपये देते हो, 10 पे 1 हो गया तो सवाया हो गया, 11 रुपये हो गए, ऐसे शगुन होता है। तो 125 रुपया और नारियल से जो है लड़का पक्का कराते थे, और फिर लड़की वाले भी भिजवा देते थे पहले तो। अब क्या है, शिक्षा के क्षेत्र में लड़का लड़की पढ़ने लग गए हैं, तो ये रिंग सेरेमनी का फंक्शन शुरू हो गया। अभी चलो एक दूसरे को अंगूठी भी पहना दी जाएगी, लड़का लड़की को देख लेगा, लड़की लड़के को देख लेगी। तो इसलिए जो है ये फंक्शन रखा गया, एक दूसरे को अंगूठी भी पहना देते हैं। तो हम भी सारे, जैसे मेरे मायके से मेरे भाई भाभी भतीजे, मैं थी, हम गए। और ये पारुल के भी सारे परिवार के आगे थे। इन्होंने एक होटल बुक करवाया, वहाँ बहुत ही धूमधाम से रिंग सेरेमनी का प्रोग्राम हुआ। आप सबको दिखाती हूँ, ये फोटोग्राफ्स हमने रखी हुई हैं। यानी कि पहले तो मंत्रों का उच्चारण करके गणेश जी की पूजा सबसे पहले की जाती है। हम लोगों के ये मानते हैं, वैसे तो सभी मानते हैं, क्योंकि गणेश जी आदि देवता हैं। प्रारंभ में अगर गणेश जी की पूजा ना करो तो ये धारणा बनी हुई है कि काम जो है निर्विघ्न संपन्न नहीं होते, और ये सनातन सत्य भी है। मैं तो इस चीज़ को मानती हूँ, जो भी काम करती हूँ सबसे पहले गणेश जी की पूजा। गणेश जी की पूजा की गई, फिर जो है लड़की वालों ने पहले प्रवाल को तिलक किया, देखो तिलक की फ़ोटो दिखा रहे हैं आपको। फिर उसके बाद हमने जो है पारुल को शगुन डाला। शगुन के अंदर बस यही होता है भी, चलो सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद दिया जाता है लड़की को, इसलिए कुछ वस्त्र दिए जाते हैं। मान लो साड़ी है, सूट है, शगुन के जोड़े होते हैं। और आप जो भी जैसे जैसे यानी कि रिवाज होते हैं, आप कुछ भी दे सकते हो, देने का तो कोई अंत है नहीं। तो रिंग जो है जरूरी मानी जाती है। हमने भी रिंग खरीदी थी, इन्होंने भी रिंग खरीदी थी, यानी कि पारुल के मम्मी पापा ने। तो एक दूसरे को रिंग पहना रहे, देख लो फोटो, रिंग सेरेमनी की रिंग पहनाई जा रही है यहाँ।
अच्छे लग रहे हैं ना। आप ड्रेस देखो, दोनों ने ना पिंक पिंक पहनी हुई है। हालांकि किसी को पता नहीं था, ये लोग भी साड़ी अपनी मनपसंद से तैयार करवा के पारुल के लिए लाए थे। हमने भी इसके लिए शर्ट पिंक खरीद ली। कोई सौभाग्य से ही हो गया, कहते हैं ना शुभ शगुन माना जाता है। और आज देख लो, मैं कहानी सुना रही हूँ, मेरा भी सूट जो है सौभाग्य से पिंक पहना हुआ है। तो क्या हो गया, सारे पिंकी पिंकी हो गए, ठीक है ना। तो बहुत ही अच्छा रहा प्रोग्राम। फिर चाय, नाश्ता, स्नैक्स बहुत ही अच्छा था। होटल भी बहुत शानदार था। सारा प्रोग्राम जो है बहुत से अच्छे से संपन्न हो गया। रिंग सेरेमनी का आपने देख ली, एंजॉय किया, फोटोग्राफ्स देखी या नहीं? देख ली, चलो ठीक है, अच्छे से आपने देख ली, एंजॉय भी कर लिया। फिर क्या, शाम को नहीं, अगले दिन सुबह की फ़्लाइट थी प्रवाल की। तो प्रवाल तो अगले दिन जो है चला गया बेंगलोर और हम आ गए वापस अबोहर से। फिर अगले दिन ही मुझे यहाँ आना था, थर्मल में ड्यूटी थी, क्योंकि 1 जुलाई की थी ये रिंग सेरेमनी और मेरे स्कूल तो 1 जुलाई को खुल गए थे, इसलिए मुझे छुट्टी लेनी पड़ी थी। तो 2 छुट्टियाँ मैंने ली थी और फिर मैं आ गई थी वापस। तो रिंग सेरेमनी के बाद जो है फिर हम लोगों के आती है सावन में हरियाली तीज जो है बहन बेटियों का त्यौहार माना जाता है। इस दिन मान लो घर में बेटियां हैं तो उनको भी कुछ गिफ्ट्स दिए जाते हैं, घर के अंदर मिठाइयाँ मंगवाई जाती हैं, घेवर लाए जाते हैं। मान लो आप लड़के की सगाई कर दी है तो बहू के लिए जो है शगुन लेकर जाते हैं। तो घेवर भी हमने मंगवाए। घेवर तो फेमस है ना, सारी जगह फेमस है। वैसे बीकानेर के अंदर तो क्या है, जब ये मकर संक्रांति आती है ना तब घेवर बनते हैं, लेकिन हमारी पंजाब साइड में यानी कि अबोहर है, फिरोजपुर है, इस साइड के अंदर जो है तीज पर बनते हैं घेवर और बहुत अच्छे बनते हैं। आजकल तो वैरायटी बहुत ज़्यादा है, कोई पनीर वाले घेवर, कोई रबड़ी वाले घेवर, कोई सादे घेवर, बहुत सारी वैरायटीज़ हैं। तो मैं जब सिंधारा देना था तो बहू का पहला त्यौहार था तो जाना तो था ही। फिर मैं यहाँ से पहुँच गई थी, उधर से हर्षू को भी बुला लिया था। हर्षू जो है वहाँ से आ गया था, जयपुर से आ गया था, क्योंकि इनकी तो क्या जॉब थी उन दिनों में प्रवाल के पापा की, तो ये तो वहीं थे। सिंधारे का फंक्शन क्या तीज से 1 दिन पहले होता है, वो शुक्ल पक्ष की जो तीज आती है उस दिन। फिर जो है मैंने हर्षू को बुलाया, मैंने कहा भी तू आ जा, इसके पास इक्को थी, सगाई में भी ये इक्को लेके ही दिल्ली आया था। क्योंकि आपको पता है बड़े बड़े शहरों में बिना गाड़ी के तो कोई काम चलता ही नहीं है। प्रवाल को एयरपोर्ट से लाना फिर छोड़ के आना, इसलिए इसकी इक्को ने बहुत काम किया। तो अभी भी फिर इसको ही बुलाया, तब ये लेके आया। फिर हम अबोहर गए, वहाँ से हमने शॉपिंग की और फिर सिंधारे वाले दिन जो है हम गए पारुल का सिंधारा लेके। सिंधारे का फंक्शन भी बहुत अच्छा हुआ। ये एक शगुन है और करना भी चाहिए। देखो हम लोगों के क्या है, एक तो शादी से पहले यानी कि सगाई वाले साल सिंधारा दिया जाता है और फिर जब शादी हो जाती है ना फिर उसके बाद भी सिंधारा दिया जाता है। तो ये सब लोगों के मानते हैं, अब आप लोगों के मानते हैं या नहीं मुझे पता नहीं। ऐसे पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, इनमें तो बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। वैसे भी हम हर साल जो है इस सिंधारे को मनाते हैं। अब जैसे बच्ची हैं हमारी, ये वर्चस्वी है, ज्योत्सना है, इसका भी हम सिंधारा करेंगे। भी अब छोटे बच्चे हैं तो इनके लिए क्या है, जैसे फ्रॉक वगैरह ले आए, मिठाइयाँ ले आए, कोई गिफ्ट आइटम ले आए। और शादी वाला थोड़ा ज़्यादा धूमधाम से होता है, शादी और सगाई वाला। तो हम सब गए थे वहाँ, बहुत अच्छे से जो है जैसे शगुन का सामान लेके गए पारुल के लिए और दे कर आए और अच्छे से हमने जो है इसका सिंधारा कर दिया। ये फर्स्ट त्यौहार था सगाई के बाद। फिर उसके बाद जो है दिवाली का त्यौहार आने वाला था, हम सब जो है सिंधारा देकर वापस आ गए। और दिवाली तो अभी बहुत लेट थी, उसके बीच में कोई त्यौहार था नहीं। अब जो है हमने शादी की तैयारियां तो करनी शुरू कर दी थी, क्योंकि देव उठनी 11 का सावा निकला था। फिर कईयों ने कहा कि चलो इसके बाद भी 8 नवंबर का आप वो निकाल लो, तो हमने 8 नवंबर का पक्का कर दिया था। तो मैं गई फिर दिवाली से कुछ दिन पहले, हमारी छुट्टियां हो जाती है या राजस्थान में आप सब जानते ही हो कि दीपावली पे जैसे कभी 8 कभी 10 ऐसे छुट्टियां होती हैं। मैंने स्कूल में एप्लीकेशन दे दी थी कि मुझे जो है कुछ तो दिवाली की छुट्टियां मिलेंगी और कुछ जो है मैं ले लूँगी। मैंने 12 छुट्टियां ली थी
प्रवाल की शादी के अंदर। तो दिवाली से पहले जो है कुछ दिन मैं चली गई जयपुर और प्रवाल को भी वही बुला लिया था। मैंने कहा आ जाना, क्योंकि जयपुर बहुत बड़ा शहर है, अपन शॉपिंग कर लेंगे। तो कुछ शॉपिंग जो है हमने जयपुर से की, कुछ अबोहर से की थी। तो मैं यहाँ से गई जयपुर और प्रवाल उधर से आ गया था। इधर से अबोहर में मैंने अपने भाई को कह दिया था कि कार्ड छपवा के भेज देना। तो हमारे कार्ड छप गए थे। तो कुछ कार्ड जो है वो हमारे पास जयपुर पहुंचा दिए थे, मेरे भाई ने बस में रखवा दिए थे और अर्शु जाके ले आया था। क्योंकि हम सबसे पहला कार्ड जो है वो गणेश जी को देते हैं। आपको मैं यहाँ बताना चाहूँगी कि जयपुर के अंदर जाके हमने गढ़ गणेश जी की बहुत ही मान्यता जो है कर ली थी। यानी कि एक बार की आपको बात बताती हूँ, प्रवाल ने मुझे बताया जब मैं बीकानेर में थी कि माँ गढ़ गणेश जी के ये वैसे ज़्यादा अच्छे से बताएगा कि ये कहाँ गया और कैसे भी गढ़ गणेश जी की श्रद्धा इसके मन में उत्पन्न हुई, क्योंकि उससे सबकी मनोकामना पूरी होती है। बता भाई प्रवाल। हाँ जी, तो गढ़ गणेश की कहानी कुछ ऐसी है कि जिस तरह से जयपुर में गोविंद देव जी को बहुत माना जाता है, उसी तरह से जो गणेश जी हैं यहाँ पर थोड़ा सा ये पहाड़ी सा इलाका है, वहाँ पे गढ़ गणेश है। जब मैं जयपुर में पहली बार आया था तो हमारे कोई रिलेटिव थे, उन्होंने मुझे बताया था कि ये जो है वो गढ़ गणेश की बहुत यहाँ पर मान्यता है और वो जो है वो गणेश जी बना कर देते हैं। मतलब हम ऐसा मानते हैं कि गणेश जी बना कर देते हैं, लेकिन वो एक पुड़िया बना कर देते हैं, उसमें वो कुछ मंत्रों से करते हैं और बोलते हैं कि गणेश जी इनकी जो मनोकामना उसको पूरा करना। फिर उसका जो है वो पूरा प्रोसेस होता है। अभी हम जानना चाहते थे कि एक बार जाके आपको पूरा गढ़ गणेश दिखाएं किस तरह चलता है, लेकिन अभी तक जो है वो लॉकडाउन के अंदर जो है वो सब बंद पड़ा है, मेरे ख्याल से अभी खुला नहीं है। लेकिन अगर कोई जयपुर वाले हैं, अगर आप जा रहे हैं अभी और अगर आपने रिसेंटली देखा कि वो खुला है तो ज़रूर बताइएगा। आपको जाकर जो है वो सब लोगों को दिखाएंगे गढ़ गणेश जो है वो किस तरह से जा सकते हैं, क्या क्या चीज़ें वहाँ पर होती हैं। तो मेरी बहुत मान्यता है यहाँ पर कि जो है वो गढ़ गणेश जो है वो काफ़ी लोगों की जो है मनोकामना पूर्ण करते हैं। तो मैंने कहा यार हम भी चलते हैं। मैं जो है वो 2006 या 7 के अंदर गया था, जब मैंने इंजीनियरिंग जो है वो चल ही रही थी। तो उसके बाद में 2007 में जब मैं दिल्ली जॉब के लिए जा रहा था, तो उससे पहले मैंने जो है वो एक बार वहाँ पर गया था और हमारे राहुल भाई साहब भी गए थे वहाँ पर, उनको भी मैंने बताया था बाद में 2008 के बाद में, लेकिन पहले मैं गया था। और वहाँ से जो है वो जो पंडित जी हैं वहाँ पर वो तो उसको पुड़िया ही बोलते हैं, लेकिन हमारे लिए तो वो साक्षात गणेश जी है कि हम वहाँ से उनका आशीर्वाद जो है लेकर आ रहे हैं। तो वो कहते थे कि इसको अपनी जो है वो पॉकेट में रखना, पर्स में रखना, अगर आप नहीं रख सकते तो मंदिर में रखना अपने वहाँ पर, और उसको जो है वो हर बुधवार को जो है वो लड्डू का भोग लगाना और इस तरह से जो उनकी पूजा वगैरह करना। तो ये सब चीज़ें उन्होंने बताई थी और मेरा जो है वो काफ़ी श्रद्धा हो गई वहाँ पर, क्योंकि उसके बाद मेरी नौकरी लगती गई, अच्छी से अच्छी नौकरी लगती गई। तो जयपुर में जब वापस आया मैं, तब मैंने फिर से जाकर बनवाया और बहुत बहुत धन्यवाद किया। तो ऐसा हो गया कि हाँ, साल में हम जितनी बार भी हो सकता था ज़रूर से वहाँ पे जाया करते थे। बैंगलोर जाने से पहले भी मैंने बनवाया था। और उसके बाद जब हम जो ये बता रहे हैं बात कि हम जो है वो गणेश जी को निमंत्रण देने गए थे, तो काफ़ी शाम हो गई थी उस दिन। पंडित जी ने जो है वो बहुत हमें जो है वो डांटा था, कहता कि शाम के टाइम कोई न्योता देने जाता है क्या, सुबह सुबह जाते हैं सब ये वो। तो हमने कहा जी हम बड़ी देर से आए हैं, दूर से आए हैं, आने में जो है वो टाइम लग गया और वो सब। तो उन्होंने जो है वो चलो मान ली हमारी बात और डांट के उन्होंने जो है वो निमंत्रण हमारा जो है वो गणेश जी तक पहुंचा दिया था। तो बड़ी मान्यता है यहाँ पर गणेश जी की, गढ़ गणेश बोलते हैं मोस्टली यहाँ पर। उसके अलावा मोती डूंगरी जो गणेश जी हैं वो भी बंद थे। आपने अगर हमारी कार वाली वीडियो देखी है तो हम वहाँ पर गए थे, बैरिकेडिंग लगा रखी है, अभी तक ओपन नहीं हुआ है, बस दूर से ही आप हाथ जोड़ सकते हो और पंडित जी वहाँ पर होते हैं वो प्रसाद ले लेते हैं। तो मतलब ये है इस तरह से। तो अगर अब कोई गया है आसपास में जो गढ़ गणेश के पास में रहते हैं, अगर जा रहे हैं, खुला है तो बताइएगा ज़रूर से, हम भी जो है वो जा करके सबको दिखाएंगे वहाँ पर किस तरह से। हालांकि जो मेन निज मंदिर है उसके अंदर आप जो है फ़ोटो वगैरह नहीं ले सकते हो, तो बाहर की फ़ोटोग्राफ्स हमने बहुत बार ली हैं, तो जो मिलेंगी आपको जो है वो दिखा देंगे। तो आप चलते हैं आगे की कहानी, और दिवाली हमारी जो है वो किस तरह से रही उस साल 2011 में, आप जो है वो देख सकते हैं। इससे सुनकर क्या मैंने भी गणेश जी बनवा लिया था और ये मन्नत मानी हुई थी कि जब इसकी सगाई हो जाएगी तो फिर मैं आपके दरबार में आऊँगी। तो वो क्या गणेश जी के आपकी एक इच्छा पूरी हो जाती है, आप वो गणेश जी वहाँ उनको दिया हो, वो दोबारा जो भी इच्छा गणेश जी बना देते हैं। तो मैं वहाँ सगाई का पहले बनवा के लाई थी, तो वो जो है कार्ड भी लेके गई और वो गणेश जी भी लेके गई, ताकि शादी आराम से हो जाए, निर्विघ्न संपन्न हो जाए। उसके लिए दूसरा गणेश जी भी बनवा के लाई थी। तो हमने सारा सामान जो है खरीदा। ये गणेश जी को यहाँ राजस्थान में परंपरा है कि न्योतने जाते हैं। आप लोगों ने भी सुन रखा होगा कि सबसे पहले गणेश जी की स्थापना की जाती है ताकि सभी काम अच्छे से हो जाएं।
तो वहाँ हम गढ़ गणेश जी को मानते थे। उन्हीं की दया से मैं तो सोचती हूँ कि ये सगाई वाला काम भी हुआ था। तो हमने बाज़ार में गए, वहाँ बहुत अच्छी मार्केट है, पता नहीं छोटी चौपड़ या बड़ी चौपड़ कुछ है। तो वहाँ से हमने उनको कहा भी गणेश जी को न्योतने जाती है। तो उन्होंने एक तो रेड कलर का कपड़ा दिया, गणेश जी की मूर्ति थी उसमें, और पूजा की सामग्री वगैरह थी। तो वो सारा सामान लेकर हम गए, क्योंकि हमें अगले दिन ही वापस आना था। वो दिन था शायद धनतेरस का। तो धनतेरस वाले दिन जो है हम गढ़ गणेश जी के वहाँ ऊपर पहुँचे। तो वो रात को जब मैंने दिया तो वो पंडित जी कहते हैं कि आप तो गणेश जी बनवा के रात को लेके जा रहे हो, कभी रात को भी गणेश जी बनवा के देते हैं क्या? फिर मैंने उनको बताया कि मैं तो बहुत दूर से आई हूँ और शादी के दिन भी पास ही हैं, और आज धनतेरस हो गया, कल छोटी दिवाली, परसों बड़ी दिवाली है, जाना भी है, इसलिए आप बना दो। फिर उनसे रिक्वेस्ट की तो उन्होंने गणेश जी भी बनवा दिए और वो पूजा भी करवा दी। और उन्होंने कहा कि ये कपड़ा जो है और इसमें ये सारा सामान है जो भी था, वो कहा कि ये आप ले जाओ और जाकर भी जब शादी के रीति रिवाज शुरू करो, वहाँ सबसे पहले ये गणेश जी की स्थापना करना, मंदिर में रख लेना। उसके बाद जो है जब शादी पूरी हो जाए, निर्विघ्न संपन्न हो जाए, तो इसके अंदर जो है एक रेड कलर का ब्लाउज़ और मिठाई का डिब्बा और जो भी आपकी इच्छा हो दक्षिणा रखकर शादी के बाद जो है यहाँ वापस चढ़ाने के लिए आ जाना। तो वहाँ गणेश जी मैंने बनवाया और पूजा करवाई, यानी कि वो कार्ड भी चढ़ा के आई गणेश जी को। सबसे पहले गणेश जी को निमंत्रण दिया, उनको अपने साथ लेके आई ताकि सारे काम निर्विघ्न संपन्न हो जाए। और गणेश जी की कृपा से हुआ ऐसे ही। जो जयपुर में रहने वाले लोग हैं वो तो शायद जानते होंगे, कई नहीं भी जानते, क्योंकि मैं तो जब भी जाती हूँ जयपुर मोस्टली गणेश जी के होके आती हूँ। वैसे भी मैंने जो गणेश जी मेरे पास भी बना रखे हैं, भी चलो शरीर स्वस्थ रहे, इसलिए गणेश जी बना के रखे हुए हैं। तो हम वहाँ गणेश जी को नोत के आगे, फिर हम वहाँ क्या है जयपुर के अंदर ही एक मेरी भाभी है, यानी कि हमारी गली पड़ोस की बहू है, उसको मैं अपनी भाभी कहती हूँ। उनके हम रात को चले गए थे, उनको भी हमने कार्ड दिया। फिर वहाँ एक मेरे देवर रहते हैं, उनको भी मैं कार्ड दे के आई। और अगले दिन ही सुबह फिर हर्षू की गाड़ी से हम रवाना हो गए इक्को से। इक्को की फ़ोटो देखी हुई है ना आपने। तो इक्को में बैठ के मैं, प्रवाल और हर्ष जो है आ गए बीकानेर, क्योंकि बीकानेर भी तो ससुराल वालों को सबको निमंत्रण देना था। तो आप सोचो हम दिन छिप गया था जब बीकानेर में पहुँचे। उसके बाद सबसे पहले हमने कार्ड दिया, हमारी मासी सास रहती है उनको दिया। फिर मेरी ननद के घर गए, उनको भी कार्ड दे के आए, मिठाई के डब्बे। ये कि आजकल कुछ रीति रिवाज ऐसे बन गया, पहले तो खाली कार्ड देते होते थे, अब क्या मिठाई का डिब्बा और कार्ड साथ ही दे आते हैं। भी मान लो बाद में मिठाई पहुँचे ना पहुँचे कोई पता नहीं चलता है। तो आप देखो दिवाली, छोटी दिवाली की जगमग जगमग हो रही थी पूरे बीकानेर में। बीकानेर बहुत सजाया हुआ था। जयपुर तो खैर इससे भी ज़्यादा सजाते हैं। जयपुर में तो दिवाली को कहते हैं कि शॉप्स का कंपटीशन होता है कि कौन सी दुकान जो है वो ज़्यादा सुंदर जो है सजाई हुई है, डेकोरेट की हुई है। तो हम धनतेरस को थे जयपुर और छोटी दिवाली को आ गए थे बीकानेर। ननद को भी दे दिया, फिर छोटे वाले देवर के घर पहुंच गए, उनको भी हमने कार्ड दिया। वहाँ हम रहने वाले यानी कि 25 साल तक रहे हैं, तो बहुत सारे लोगों को जानते हैं। फिर मैंने जो है 2-4 बच्चों को भेजा कि वो आसपास जो है घरों में भी कार्ड दिया है, कोई ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट थे उनके, मैं जा के दे के आई। फिर हम जो है 9 बजे वहाँ से भी रवाना हो गए। अब वहाँ से रवाना हो गए तो अब हमें लग गई थी भूख, क्योंकि सुबह हम जयपुर से ही जो है नाश्ता करके चले थे। अब सबने चाय तो सबने पूछी, खाना तो किसी ने नहीं पूछा, यानी कि कहा तो था पर हमने ज़बरदस्ती, किसी ने भी ज़्यादा जोर लगा के नहीं कहा कि खाना खा के जाना, और ऐसे फॉर्मेलिटी के तौर पे हमने भी खाना उचित नहीं समझा। फिर रात को 12 बजे जो है हमने एक होटल खुलवाया, होटल खुलवा के और फिर वहाँ खाना खाने लगे। तो हम पहुंच गए होटल में रात को 12 बजे खाना खाने के लिए। हर्षू ने सब्जी पता कौन सी ऑर्डर की, सेव की सब्जी। तो सेव, मुझे क्या पता कि सेव किसको कहते हैं, मैं तो सेव एप्पल को ही मानती हूँ। मैं बड़ी खुश होती रही कि चलो 12 बजे खाने को मिल रहा है, मिल तो रहा है ना, और वो भी सेव की सब्जी। लेकिन जब वो लेके आया तो वो पता है क्या थी, ये मोटे भुजिया की सब्जी। हे भगवान, मैंने कहा ये क्या हो गया।
चलो हमने फिर उसके साथ जो है खाना, सेव की सब्जी, मोटे भुजिया की वैसे हम खा लेते हैं क्योंकि बीकानेर में तो लोग बहुत खुश होके खाते हैं, बनाते हैं, मैं भी बना लेती हूँ। फिर हम वहाँ से रवाना हुए। आप सोचो सारे दिन की ये तो ड्राइविंग कर करके थक गया था उन दिनों में, परवाल को तो ड्राइविंग आती नहीं थी। फिर हम पहुँच गए थे महाजन। महाजन में तो क्या, फिर इसको बहुत नींद आने लग गई। ये कहता मम्मी अगर अब मैं नहीं सोया ना तो बस अब कहीं ना कहीं जो है गाड़ी ठुक देगी। इसलिए हमने क्या किया, इसने वो था पेट्रोल पंप पे अपनी गाड़ी रोक दी। ये दोनों भाई जो है आगे वाली सीटों पे ऐसे ही बैठे बैठे लेट गए, मैं पीछे वाली सीट पे सो गई। तो हमने यानी कि 3-4 घंटे हम सोए होंगे। सुबह 7 बजे हमारी नींद खुली, यानी कि 3-4 बजे सोए होंगे। फिर जब जैसे ही देखा दिन निकल गया, फिर हम वहाँ से रवाना हुए और रवाना होके फिर हम जो मेन दिवाली होती है उस पे आ गए यहाँ सूरतगढ़ करमल में। उसी दिन फिर ये इसके पापा भी आ गए थे बीकानेर से। वैसे हम बीकानेर गए थे जब इनसे भी वहाँ मिल के आए थे। इनको तो कहा था लेकिन ये कहते कि नहीं मैं अगले दिन पहुँच जाऊँगा क्योंकि सुबह सुबह मुझे कुछ काम करना है, तो ये थोड़ा लेट ही आए थे। फिर हम आके लगे बस प्रवाल, हर्ष, मैं खूब हमने सफाइयाँ की। सफाई करके रात को जो है थी पूजा। फिर हमने लक्ष्मी की पूजा की बड़ी धूमधाम से। हैप्पी दिवाली ऑल ऑफ यू। अच्छी लग रही है ना स्टोरी, देख लो। दिवाली पे, धनतेरस पे, छोटी दिवाली पे हम बाहर ही घूमते रहे। फिर हमने दिवाली पर जो है लक्ष्मी पूजा की। सारों ने बड़े धूमधाम से अच्छे से, सबके फ़ोन भी आने लग गए, विश करने लग गए। हमने दिवाली मनाई और अगले दिन जो है फिर सुबह हम गोवर्धन की पूजा करके और चले गए अबोहर, क्योंकि अब अगली शॉपिंग वहाँ करनी थी। तो तैयारियां तो देखो करनी पड़ती हैं। तो फिर वहाँ जो है हम जैसे साड़ियाँ वगैरह लेके आई। यहाँ से भी मेरे पास जितना सामान था वो मैं लेके गई, क्योंकि आपको पता है शादी में जितने भी मेहमान आते हैं सबको देना पड़ता है, वो भी गिफ्ट लेके आते हैं। ये तो लेन देन आदान प्रदान चलता ही रहता है। फिर वहाँ हमने शॉपिंग की। एक दिन क्या मुझे ज्वाइन करने आना था, एक बार तो हम पहुँच गए। फिर दिवाली पर जो है हमने, दिवाली की छुट्टियां चल रही थी ना, तो एक दिन के लिए मुझे आना था। प्रवाल को तो मैंने कहा तू तो यही रह और मैं जो है एक दिन ज्वाइन करके फिर वापस आऊँगी छुट्टियां लेके, क्योंकि वरना दिवाली की छुट्टियां क्या है काउंट हो जाती हैं अगर आप एक दिन ज्वाइन नहीं करते। यानी कि छुट्टियों से एक दिन पहले या छुट्टियों के एक दिन बाद आपको स्कूल ज्वाइन करना पड़ता है। अब दिवाली की छुट्टियों के बाद जो है मैंने ज्वाइन किया। एक दिन के लिए मैं आई, अपने भतीजे को लेके आई और फिर और भी मान लो जो सामान की ज़रूरत थी वो भी लेके गई। हमने जयपुर से भी खूब शॉपिंग की। जयपुर में जो है मैंने 2 दिन लगाए थे। मैं प्रवाल और मॉल में भी गई, वहाँ से ये कोट पैंट वगैरह लेके आए, प्रवाल के माप के भी, हर्षु के नाप के भी। बाकी मैंने कहा चलो एक एक 2-2 जोड़ी तो ले लो, बाकी वहाँ से अबोहर से ले लेना, वहाँ भी हमने लिए बाद में। और कुछ आप समझते हो ये जैसे बान होता है तो वो हाथों पे गाने बांधते हैं, क्या बोलते हो उनको, धागे। ये बान पे ना औरतों के बांधे जाते हैं हाथों पे, जो तेल चढ़ाते हैं या उतारते हैं, वो हमने खरीदे। राजस्थान में ना रीति रिवाज परंपराएं लोग बड़े धूमधाम से मनाते हैं अच्छे से, और चीज़ें भी मिल जाती हैं। जब हम गणेश जी को नोतने की चीज़ें लेने गए थे ना, तभी हमने सारी चीज़ें वहाँ से खरीद ली थी। और इतनी सबने पसंद की ना, जैसे ये मेहंदी है, पिट्ठी है, हल्दी लगाते हैं ना शादी के अंदर, वो भी हमने जयपुर से ही खरीदी थी। तो सारा सामान वहाँ से ले आए थे। मैंने कहा जो मान लो बचेगा फिर वो वहाँ से खरीद लेंगे। जितनी चीज़ें अच्छी राजस्थान में मिलती हैं वहाँ पंजाब साइड में मिलती हैं, लेकिन कम मिलती हैं, यहाँ थोड़ा ज़्यादा है। पहले तो क्या हर जगह था, अब धीरे धीरे पंजाब में रीति रिवाज परंपराएं कम होती चली जा रही हैं। लेकिन मैंने देखा राजस्थान में तो अभी भी इनकी बहुत ज़्यादा मान्यता है। तो हमने कुछ सामान जयपुर से लिया था और कुछ फिर अबोहर से, रोज़ याद कर करके। वो एक दिन मैंने आपको बताया कि मैं आई, ड्यूटी ज्वाइन की, सबको कार्ड दिया, क्योंकि कार्ड तो मैंने देना ही था, सबको कार्ड बांट के और फिर जो है मैं चली गई थी छुट्टी लेके अबोहर। अब हमने कर दी शॉपिंग शुरू शादी की। तो आपको अच्छी लग रही है कहानी? अब जो है शादी की स्टोरी मैं आपको आगे सुनाऊंगी।
देखो, मैं शादी की आपको कहानी सुनाऊंगी, इसमें क्या है मैं आपको साथ साथ दिखाऊंगी भी कि कैसे कैसे शादी हुई, और जितने भी रीति रिवाज परंपराएं हैं एक एक का आपको जितनी मुझे नॉलेज है वो बताऊंगी। क्योंकि आजकल वर्तमान में क्या लोग भूल चुके हैं, बड़े बुजुर्ग घरों में रहे नहीं हैं, कंबाइंड फैमिलीज हैं नहीं, न्यूक्लियर फैमिली रह गई हैं, उनको बड़े बुजुर्ग बताने वाले नहीं रहे हैं, तो बस वो ऐसे खाना पूर्ति हो रही है। तो वीडियो के माध्यम से जो है मैं आपको जो जो मेन फंक्शन होते हैं वो बताऊंगी, उनके बारे में भी बताऊंगी और आपको दिखाऊंगी भी। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तो अगर ये मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले।